नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय माँ काली। स्वागत है आप सभी साधक साधिका और भाई बहनों का मेरे इस चैनल चामुंडा तंत्र मंत्र और साधना ज्ञान में। मित्रों, आज मैं फिर से आप सभी के बीच में एक बहुत ही प्रचंड प्रेत की साधना देने जा रहा हूँ। ठीक है, और ये जो प्रेत की साधना मैं देने जा रहा हूँ, ये सभी व्यक्तियों के लिए नहीं है जो तंत्र क्षेत्र में पहले से ही हैं, जिनको सुरक्षा घेरा, आसन किलर मंत्र और शरीर सुरक्षा घेरा मंत्र वगैरह सब कुछ सिद्धि है। सिर्फ वही साधक करे, या फिर जो तंत्र क्षेत्र में पारंगत है वही साधक करने की साहस करे इस साधना को। और जिनको साधना वगैरह से शमशान में जाने से डर लगता है, भयभीत हो जाते हैं, वो साधक तो बिल्कुल भी सोचे भी ना इस साधना को करने के लिए। ठीक है, क्योंकि ये साधना में भय बहुत लगता है और बहुत सारी शक्ति आपको डराने की कोशिश करेंगे। प्रेत भी आपके बहुत कठिन परीक्षा लेता है। ठीक है, तो इस साधना में बहुत सारे डर के ही कारण ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। बहुत सारे लोग डर के वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, तो बहुत सारे लोग की मानसिक स्थिति जो है बिगड़ जाती है, वो पागल हो जाते हैं। ठीक है, तो इस साधना को जो साहसी व्यक्ति है, निडर व्यक्ति है, वही करने के लिए साहस करें। ठीक है, मेरा कहने का तात्पर्य यही है, क्योंकि जो मैं आज साधना देने जा रहा हूँ ये बहुत ही प्रचंड प्रेत है, ये शमशानी प्रेत है। ठीक है, शमशान में जो प्रेत वास करते हैं वो मसान के अंडर में होते हैं, शमशान काली के अंडर में होते हैं, कलुए के अंदर में होते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रचंड प्रेत होते हैं। इनके माध्यम से आप कोई भी तंत्र क्षेत्र का कार्य कर सकते हो, चाहे अब आपके हाथ में है, क्योंकि सिद्धि मिल जाती है तो शक्ति को कैसे चलाना है वो साधक के हाथ में होता है, कि आप उससे गलत कार्य लेना चाहते हो या फिर अच्छे कार्य लेना चाहते हो। ठीक है, अगर आप गलत कार्य लोगे तो उसका परिणाम आपको गलत ही भुगतना पड़ेगा। अगर उससे आप अच्छे कार्य लोगे तो आपका भी कल्याण होगा, उस प्रेत का भी कल्याण होगा। ठीक है, तो वो साधक के हाथ में रहता है कि उस प्रेत से आप गलत कार्य कराना चाहते हैं कि अच्छे कार्य कराना चाहते हैं। ठीक है, तो इस साधना को कैसे क्या करना है, कब करना है, क्या-क्या सामग्री चाहिए, क्या मंत्र है, ऑल टू जेड मैं चीज़ बताऊँगा। तो कृपया करके इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, एक भी स्टेप्स मिस नहीं करिएगा, छोड़िएगा नहीं, स्किप नहीं करिएगा, नहीं तो वीडियोस में थोड़ा-सा भी विधि-विधान इधर-उधर हो गया, तो आपका साधना असफल हो जाएगा, आपका समय भी बर्बाद होगा, आपको क्षति भी पहुँच सकती है इस साधना में। ठीक है, तो वीडियो को पूर्ण जानकारी देखने से पहले अभी तक आप सभी लोगों ने मेरे चैनल चामुंडा तंत्र मंत्र और साधना ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। जरूरतमंद व्यक्तियों के पास जो कि तंत्र क्षेत्र में सिद्धि के पीछे भागते रहते हैं और बहुत सारे पैसे ठगे जा चुके हैं दूसरे तांत्रिकों के माध्यम से, उनके पास भी ज़रूर शेयर करिए। ठीक है, और एक बात, किसी तांत्रिकों को, ठीक है, शक्ति ट्रांसफ़र के नाम वगैरह पे एक भी रुपये आप ना दीजिए। ठीक है, क्योंकि ये सब फ्रॉड बातें हैं। ठीक है, तो चलिए साधना कैसे क्या करना है वो जान बता देता हूँ। ये साधना जो चलेगा आपकी, ये साधना 7 दिनों की भी होती है, 11 दिनों की भी होती है। लेकिन इस साधना को 7 दिन में तो ये जल्द प्रत्यक्ष नहीं होता है, कोई अगर नया साधक कर रहा है तो। ठीक है, 7 दिन या फिर 3 दिन उस साधक के पास ये प्रत्यक्ष होता है जो कि पहले से कोई सिद्धि कर रखा है, जैसे कि मसान की सिद्धि है, माता शमशान काली का कोई भगत है, या फिर कोई भी शक्ति को पहले से उस साधक ने सिद्ध कर रखा है, तो उसके सामने ये प्रेत 3 से 7 दिन के अंदर ही प्रत्यक्ष हो जाता है। ठीक है, और होना ही पड़ेगा उसको। ठीक है, और अगर कोई नया साधक है तो उसको थोड़ा टाइम लगता है, 11 दिन के अंदर अंदर ही प्रत्यक्ष हो जाता है। ठीक है, तो इस साधना को देखिए आप नवरात्रि में कर सकते हैं, होली से स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर ऐसे दिन से स्टार्ट करना होगा कि आखिरी दिन आपका अमावस्या पड़े, होली पड़े, दीपावली पड़े, मतलब आखिरी 11वां दिन होली, दीपावली, शिवरात्रि पड़ना चाहिए। ठीक है, या फिर आप किसी भी शनिवार के दिन से आप स्टार्ट कर सकते हैं इस साधना को, या फिर अमावस्या से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस साधना में आपको करना क्या है कि आपको चाहिए पहले क्या-क्या उसको जान लीजिए। ठीक है, सबसे तो पहले मैं बता दूँ, सुरक्षा मंत्र सिद्धि कर लीजिएगा, शरीर सुरक्षा घेरा मंत्र जिसको रिंगन मंत्र भी बोला जाता है, और आसन कीलन का मंत्र सिद्धि कर लीजिएगा पहले किसी भी अमावस्या या फिर पूर्णिमा को। ठीक है, सिद्धि करके रखे हुए हैं तो फिर से एक बार आहुति दे दीजिएगा ताकि आपका प्रचंड तरीके से सुरक्षा हो सके। और एक बात का विशेष ध्यान रखिए, तामसिक साधना में हनुमान जी का सुरक्षा घेरा नहीं लगाया जाता, अगर लगाते हैं तो शक्ति प्रत्यक्ष नहीं आती है, दूर ही खड़ी रहती है। ठीक है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अब सामग्री आपको क्या-क्या चाहिए ध्यान से सुनिए। आपको इस साधना में काले वस्त्र चाहिए, ठीक है, काला कंबल का आसन चाहिए, ठीक है, और मानव अस्थि हड्डी जो होता है, शमशान में सबको क्या करना है, जब चिता जल जाए तो उसमें से क्या करना है, अस्थि को लेकर आना है। ठीक है, और घिस कर उसको, जो पत्थर होते हैं उसके ऊपर घिस कर उसको 108 मनके का दाना बना लेना है।
ठीक है। इससे करेंगे तो आपको जल्द लाभ मिलेगा। जाप 108 मनके का आपको उसी अस्थि माला बना लेना है, ठीक है। और उसको क्या करना है, उसके बाद आपको वो तो माला हो गया, माला के बाद आपको चाहिए क्या, चमेली के पुष्प चाहिए, चमेली का दीपक ही प्रज्वलित होगा, वो भी आटे का बना हुआ चौमुखा दीपक प्रज्वलित होगा इसमें, ठीक है। और भोग स्वरूप आपको 5 लड्डू लगेंगे, 5 बतासे चाहिए, 5 लौंग चाहिए, ठीक है, 5 इलायची चाहिए, बकरे की कलेजी चाहिए, शराब चाहिए, ठीक है। इतना सब सामग्री आपको लेकर डेली 11 दिनों तक आपको शमशान में जाना है। एक सिगरेट भी ले लीजिएगा, ठीक है। और साधना करने से पहले आपको क्या करना है, थोड़ा सा रंगे हुए साधना जिस दिन आपको करना है उससे एक दिन पहले आपको क्या करना है, एक थोड़ा सा पीला रंगा हुआ चावल, हल्दी में जो रंगा हुआ चावल होता है उस चावल को लेकर जाना है, अगरबत्ती लेकर जाना है, फूल, ठीक है, और एक लड्डू लेकर जाइए, ठीक है। इतना सब सामग्री लेकर जाइए साधना करने से एक दिन पहले। और माता शमशान काली के नाम से अनुमति ले लीजिए, माता शमशान काली से और शमशान भैरव से अनुमति लीजिए कि हे माता, हे बाबा शमशान भैरव, मैं इस साधना को करना चाहता हूँ, मैं इस प्रेत की सिद्धि चाहता हूँ, अपने शमशान में से मेरे को कोई एक प्रेत सिद्धि दे दीजिए, मैं जन कल्याण करना चाहता हूँ, आपका आशीर्वाद हर हमेशा मेरे ऊपर बने रहे और मेरे को सिद्धि प्राप्त हो, ऐसा करके मैं मुझे आशीर्वाद दीजिए और मुझे साधना करने के लिए अपने शमशान में अनुमति दीजिए, ठीक है। इतना कर लेना है। और इतना जो जो मैंने सामग्री बताया, और साथ ही साथ में जिस दिन साधना करने जाएंगे, इत्र, काला भूत इत्र या फिर मजमुआ इत्र होता है, उसको क्या करना है, थोड़ा सा रुई में उसको लगा लेना है और वहीं पे रख देना है, ठीक है। और क्या करना है, 1.25 मीटर आपको काला कपड़ा चाहिए। काला कपड़ा क्या करना है, शमशान में जाकर एक बेदी बनाना है, मिट्टी का ही चौका लगाना है। चौका लगाने के बाद उसके ऊपर काला कपड़ा बिछा दीजिए, उसके ऊपर हर एक जो भी भोग वगैरह लेकर गए हैं, ठीक है, उसको रखना है। और एक पानी वाला नारियल आपको उसी बेदी के ऊपर रखना है शमशान काली के नाम से, ठीक है। और शमशान काली का पूजन पहले करना है। जितना भी शराब वगैरह, कली, बकरे की कलीजी हो गया, लड्डू, बतासा, लौंग, पुष्प, ठीक है, रखने के बाद आटे का चौमुखा दीपक आप प्रज्वलित करेंगे, अगरबत्ती लगाएंगे और सुरक्षा घेरा सबसे पहले लगाएंगे, शरीर सुरक्षित करेंगे, ठीक है। और घेरा लगाकर और इस साधना को शुद्ध नहा धोकर जाकर आपको साधना को करना है, ठीक है। आप काले आसन पर बैठ जाइए या फिर कुशासन पर बैठ जाइए। बैठने के बाद आपको करना क्या होगा, उसी अस्थि माला से आपको पहले तो शमशान काली का पूजन करना होगा, शमशान भैरव का पूजन करना होगा। और शमशान में प्रवेश करने से पहले 11 रुपये शमशान के घाट पर ही, द्वार पर ही आपको 11 रुपये, एक लड्डू, एक अगरबत्ती वहाँ पे कलुआ के नाम से, जो कि द्वारपाल होता है शमशान का, उसके नाम से वहाँ पे रख देना और बोलना कि हे कलुआ महाराज, आपके क्षेत्र में मैं प्रवेश कर रहा हूँ, शमशान में प्रवेश कर रहा हूँ, आप ही का शमशान है, मैं फलाना साधना करना चाहता हूँ, मेरे को इसमें सिद्धि प्रदान करिए, ठीक है। इतना बोलकर मैं आपका जो भी दक्षिणा है, भोग वगैरह है, मैं आपको अर्पण कर रहा हूँ, मेरे को सिद्धि प्रदान करिए। और मेरे साथ कोई भी नकारात्मक शक्ति मेरे साथ घर को ना जाए, आप सब कुछ देख लीजिएगा। इतना बोलकर आपको शमशान में बैठकर क्या करना है, सब कुछ रेडी कर लीजिए, दीपक वगैरह लगा लीजिए, घेरा लगाकर बैठ जाइए कुशासन पर। और उसके बाद माता शमशान काली का पूजा पाठ करें, शमशान भैरव का पूजा पाठ करें। उसके बाद आपको क्या करना है, एक माला, अगर आपके पास गुरु है तो गुरु मंत्र जाप कर लीजिए। उसके बाद एक माला शिव मंत्र का जाप करना है, एक माला काली मंत्र का जाप करना है, ओम क्रीम कालिकाय नमः। उसके बाद एक माला काल भैरव या फिर जो भी भैरव जी का मंत्र है आपके पास, उस मंत्र को आप एक माला जाप करिए। उसके बाद मूल मंत्र का जाप शुरू करना है आपको, ठीक है। तो मूल मंत्र क्या है, मूल मंत्र को आप ध्यान से सुनिए, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। मूल मंत्र है, ओम नमो 8 काठ की लकड़ी, मोमबत्ती के बान, मुआ मुर्दा बोले ना बोले तो महावीर की आन, ठीक है। मंत्र को एक बार और ध्यान से सुनिए, मंत्र जो आप सोच रहे हैं वो मंत्र नहीं है, ध्यान से सुनिए। ओम नमो 8 काठ की लकड़ी, मोमबत्ती के बान, मुआ मुर्दा बोले ना बोले तो महावीर के आन। मंत्र को एक बार आखिरी बार मैं बोल रहा हूँ, ओम नमो 8 काठ की लकड़ी, मोमबत्ती का बान, मुआ मुर्दा बोले ना बोले तो महावीर के आन, ठीक है। बस मंत्र यही छोटा सा मंत्र, इस मंत्र को आपको एक ही बैठक में बिना इधर उधर ध्यान दिए हुए आपको क्या करना है, 41 माला का जाप कंप्लीट करना है। जब आपका जाप कंप्लीट हो जाए उसके बाद अपने बगल में, ठीक है, शमशान के में जो लकड़ी पड़ा हुआ होता है, अधल जला लकड़ी या फिर जो पछाटी का लकड़ी होता है, उसी लकड़ी को प्रज्वलित करके आपको इस मंत्र का दशांश हवन देना है, या फिर उपले के ऊपर आपको दशांश हवन दे देना है धूप से ही, ठीक है। और वहाँ से आपको
प्रणाम करके आपको शमशान काली को, भैरव को और प्रेतराज शमशान की जो भी प्रेत शक्तियाँ हैं उनको प्रणाम करके आपको फिर से शरीर बंदिश करना है और माता से सिद्धि कामना की अनुमति लेकर वहाँ से घेरा को काटकर बिना पीछा मुड़े हुए आप घर को चले आइए, ठीक है। बस इतना ही विधि विधान है, ठीक है। और फिर से कल आपको सुबह ही वहाँ पे जाना है और जो भी आपने सामग्री वगैरह रखा हुआ है, ठीक है, वहाँ से आपको क्या करना है, सब कुछ सामग्री आपको जल में प्रवाह कर देना है, ठीक है। और एक बात मैं भूल रहा हूँ बताने के लिए, आपको डेली 3 नींबू भी लगेगा, 3 नींबू आपको रखने होंगे और बलि देनी होगी। तीनों नींबू की जब आपका मंत्र कंप्लीट हो जाए तो एक शमशान भैरव के नाम से बलि देनी होगी नींबू की, एक शमशान काली के नाम से देना होगा और एक क्या करना होगा, प्रेत शमशान के जो आप प्रेत की सिद्धि कर रहे हैं उसके नाम से एक बलि दी जाएगी, ठीक है। और साधना करने से पहले शमशान के चारों कोनों में इसी मंत्र को, मूल मंत्र को पढ़ते हुए आपको 4 कपूर की टिकिया प्रज्वलित करना होगा मूल मंत्र को पढ़ते हुए, ठीक है। बस इतना ही विधि विधान है, इतना कर लीजिएगा तो साधना में आप सफल हो जाइएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, पहली बार देख रहे हैं वीडियो को तो सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, ठीक है। और बिना गुरु की इस साधना को करने की नहीं सोचिएगा, ठीक है, क्योंकि साधना बहुत ही प्रचंड है और जो भी व्यक्ति साधना करना चाहता है वो मेरे से एक बार संपर्क कर ले, उस मंत्र की दीक्षा ले ले, ठीक है। तो इस साधना को करे तो सफलता एकदम 100% मिलेगी, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। जय माता दी, जय भैरव, जय माँ शमशान काली।